भूपेश सरकार के समय एक बेहद लोकप्रिय योजना अस्तित्व में आई। वो योजना थी गोबर से पेंट बनाने की। इसी गोबर से पेंट बनाने वाली योजना को लेकर कुरूद से विधायक अजय चंद्राकर ने एक प्रश्न लगाया। उसी के बाद अजय चंद्राकर नाराज हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं इस सवाल को फिर से उठाऊंगा क्योंकि ये गंभीर भ्रष्टाचार है। कोई दर निर्धारित नहीं थी, सरकार के तंत्र ने खरीद लिया। किस दर? ब्रिटिश सरकार के समय एक बेहद लोकप्रिय योजना अस्तित्व में आई। वो योजना थी गोबर से पेंट बनाने की। योजना इस कदर आकर्षक थी और इसका प्रचार प्रसार भी बड़ा जबरदस्त हुआ कि वो सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में चर्चित हो गई कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो गोबर से पेंट बना रहा है और पेंट बना के उसका उपयोग भी हो रहा है। उससे कई स्वयं सहायता समूह या कई महिला स्व सहायता समूह लाभान्वित हो रहे हैं। इसी गोबर से पेंट बनाने वाली योजना को लेकर कुरूद से विधायक अजय चंद्राकर ने एक प्रश्न लगाया। प्रश्न अतारांकित की श्रेणी में चले आया, इसलिए इस प्रश्न की चर्चा नहीं हुई। लेकिन प्रश्न से जो जवाब उद्भूत हुए हैं, जो सरकार ने उसके जवाब दिए हैं, उसके बाद अजय चंद्राकर इसे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बता रहे हैं। सरकार का जवाब भी संकेत कुछ ऐसा ही दे रहा है कि गड़बड़ी हो गई है और अब गड़बड़ी को कैसे सुधारा या संवारा जाएगा, इसे लेकर भी कई प्रश्न खड़े हैं। अजय चंद्राकर का ये प्रश्न क्या था? क्यों अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि बेहद बड़ी गड़बड़ी हो गई है, बड़ी आर्थिक अनियमितता हो गई है? इन्हीं मसलों को जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। बीजेपी के तेज तर्रार विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने विधानसभा में प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा कि जो गोबर से पेंट बनाने की मशीनें थी, आखिर वो किस मद से खरीदी गई, कितनी खरीदी गई? उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या ये नियम लागू किया गया था कि सरकारी भवनों में गोबर पेंट से ही पुताई होगी? यदि ये नियम था तो प्रति लीटर कीमत क्या थी और उसकी खरीदी जो हुई वो कितनी खरीदी हुई? सरकारी संस्थाओं ने, निकायों ने कितना पेंट खरीदा और उसका भुगतान किस मद से किया? मद का प्रश्न उन मशीनों की खरीदी के लेकर भी था जिन मशीनों को गोबर से पेंट बनाना के लिए जरूरत थी, जिन मशीनों की, उसके लिए भी प्रश्न था कि ये मशीनें किस मद से खरीदी गई। अतारांकित था तो जाहिर है चर्चा का विषय नहीं बना, मगर जवाब लिखित में आ गया और जो जवाब लिखित में आया उसी के बाद अजय चंद्राकर नाराज हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दरअसल जवाब जो आया वो जवाब ये कहता है कि करीब 70 मशीनें खरीदी गई। अब चूंकि अजय चंद्राकर जी के प्रश्न में यह था कि मशीनें खरीदे ठीक, कितनी खरीदे वो भी ठीक, मद बताइए किस मद से खरीदे, तो जवाब में लिखा गया विभिन्न मदों से खरीदी की गई है और इसकी कुल राशि थी 1,769 लाख। जो मद है, जिन मदों से मशीनों की खरीदी की गई, उसके लिए अलग से परिशिष्ट में उसका जवाब दिया गया है, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। प्रति लीटर पेंट का सवाल था कि चूंकि ये अनिवार्य किया गया था कि इसकी सरकारी भवनों में इस पेंट से पुताई की जाए, तो अजय चंद्राकर जी का प्रश्न यह पूछ रहा था कि प्रति लीटर पेंट की कीमत सरकार ने क्या निर्धारित की थी और जब ये नियम था, ये नियम प्रभावी था कि इस गोबर पेंट से ही पुताई की जानी है, तो ये जो खरीदी की गई इसकी मात्रा कितनी थी और कितना भुगतान किया गया और किस मद से भुगतान किया गया? तो जो जवाब है, जो ब्यौरा है कि किस मद से खरीदी हुई, एक तो वो प्रश्नांकित हो गया है मसला। लेकिन जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा हैरत है, विष्णुदेव साय सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने, सरकार ने ये कहा है कि गोबर पेंट के प्रति लीटर की कोई दर ही सरकार ने निर्धारण नहीं किया था। तो एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न उद्भूत हो गया कि जब प्रति लीटर पेंट का दर ही निर्धारित नहीं था, तो सरकार के तंत्र, सरकार के विभाग उसको किस दर से खरीद रहे थे? और जब खरीद रहे थे तो उसके लिए कौन सा मद खर्च किया गया? उस मद की उपयोगिता या उस मद के लायक खर्च के जो परिमाण होते हैं, जो उसके निर्धारित पैरामीटर्स हैं, क्या उसमें वो चीज आ रही थी या नहीं आ रही थी? और इसी को लेकर अजय चंद्राकर खासे नाराज हो गए हैं, बेहद आक्रामक हैं। जो अजय चंद्राकर जी ने इस विषय को लेकर, इस प्रश्न को लेकर कहा, वो यहाँ है, देखिए। भूपेश बघेल जी की सरकार
मनमर्जी की सरकार थे, स्वेच्छाचारिता की सरकार थे। जो भूपेश बघेल बोले वो कायदा, जो भूपेश बघेल जी बोले वो कानून। इसलिए 17 करोड़ का गोबर पेंट बिना कोई दर निर्धारित किए खरीद लिया गया। और मद को देखोगे, ऐसा कोई मद नहीं जिससे नहीं खरीदा गया हो। धमतरी जिले में भी 48 लाख का खरीदा गया। मैं भी पूछूंगा धमतरी जिले में जाके। तो ये करप्शन का एक मॉडल है, और ऐसे मॉडल को दिल्ली भी पसंद करती थी, इसलिए 5 साल वो रन किए, क्योंकि वेल्थ ड्रेन हो रहा था दिल्ली की ओर। ब्रेन ड्रेन जैसा बोलते हैं ना, प्रतिभा पलायन हो रहा था, वैसी मनी का पलायन हो रहा था, पैसे का पलायन हो रहा था छत्तीसगढ़ से। ये आज के प्रश्न जो लगे थे उसमें भी पिछले 23-24 में उन्होंने एक साल में 4-5 हजार करोड़ रुपया व्यय कर दिया धड़ाके से। कोई डीपीआर नहीं, कोई कुछ नहीं। पाइप बिछाओ, टंकी लगाओ, पानी रहे हो मत हो, पैसा खर्चा करो और कमीशन को तुरंत जमा करो। सरकार का जो जवाब है ना, विष्णुदेव सरकार ने भूपेश कार्यकाल के समय इस गोबर पेंट खरीदी को लेकर जो ब्यौरा दिया है वो ये कहता है कि 2,17,402 लीटर पेंट का क्रय सरकार ने किया या सरकारी संस्थाओं ने किया, और इसका भुगतान भी हुआ। पेंट की जो इकाई है, गोबर से पेंट बनाने की जो इकाई है, उसमें 53 पेंट इकाई बंद है और 17 पेंट इकाई चालू है। लेकिन अब जरा वो ब्यौरा देखते हैं जिस ब्यौरे के तहत खरीदी हुई थी। यानी क्या खरीदी? गोबर से पेंट बनाने की जो मशीनें खरीदी गई वो किस मद से खरीदी गई। ब्यौरा बताता है कि 33 के 33 जिलों में ये खरीदी हुई, जिनमें बलरामपुर से लेकर कांकेर तक के जिले शामिल हैं। नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, ये भी जिले शामिल हैं। 33 के 33 छत्तीसगढ़ के पूरे जिले। कहीं पर 2 यूनिट लगी, कहीं पर 1 यूनिट लगी, कोंडागांव जैसे जगहों में 8 यूनिट लगी। अब ये जो प्रश्न है कि इसमें इस मशीन को खरीदने में कौन सा मद इस्तेमाल किया गया, तो 33 में से करीब करीब 22-23 ऐसे हमें ब्यौरे मिले जिसमें मद का जो संदर्भ है वो संदर्भ है डीएमएफ। यानी डीएमएफ की राशि से इस गोबर से पेंट बनाने की मशीनों को खरीदा गया, जिसमें कुल जो राशि खर्च हुई, जैसा मैंने बताया, 1,07,069 रुपए ये खर्च हुए थे। क्षमा कीजिएगा, मैं गलत बता रहा हूं, 1,769 लाख रुपए खर्च हुए थे इस 33 जिलों में गोबर से पेंट बनाने की मशीन का। अब प्रश्न का अगला हिस्सा ये था कि जब ये खरीदी हुई, यानी सरकार ने ये अनिवार्य किया कि जो गोबर पेंट बन रहे हैं इसी से सरकारी बिल्डिंग की पुताई होगी, तो इसकी खरीदी जो हुई वो किस मद से हुई, किस किस ने खरीदा इसको? तो सरकारी विभागों के ही नाम हैं, मसलन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा है, पीडब्ल्यूडी है, फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, पंचायत और ग्रामीण विकास है, इसी तरीके के कलेक्टर ऑफिस हैं। इसी तरीके के लगातार आपको विभागवार ब्यौरे मिलेंगे जो सरकार ने जवाब दिया है। अब भुगतान का मद, ये अजय चंद्राकर जी के प्रश्न का महत्वपूर्ण हिस्सा था कि रेट तय नहीं था, प्रति लीटर क्या रहेगा दर बेचने का, ये सरकार ने तय नहीं किया था। तो खरीदी हुई, खरीदी किस मद से हो गई, यानी कौन सी योजना का पैसा लगा? तो कई जगहों पे जवाब है विभागीय मद, कहीं पर लिखा है रीपा, कहीं पर 15वें वित्त मूलभूत की राशि है, कहीं पर मद की जगह लिखा है ग्रामीण यांत्रिकी सेवा यानी विभागीय मद, एक जगह लिखा है मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना। इस तरीके के ब्यौरे हैं। एक मद इसमें खनिज न्यास निधि का भी है, यानी डीएमएफ से भुगतान हुआ है, ये ब्यौरा बताता है। तो इस तरीके से इन सभी 33 जिलों में भुगतान हुए। अगर नारायणपुर का ब्यौरा देखें तो उसमें ब्यौरा मिलता है अन्य आकस्मिक व्यय, सामान्य प्रयोजन, अनुरक्षण मद, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, परिषद निधि। तो इस तरीके से ये पूरा भुगतान हुआ। लेकिन एक जिला कांकेर में ये तो बताया गया है कि महिला बाल विकास, आदिम जाति कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में जो उत्पादित पेंट था वो था 30,763 लीटर, जिसमें से खरीदा गया 20,556 लीटर। लेकिन मद कौन सा था, इस मद की जानकारी नहीं दी गई है। कांकेर को लेकर ये जानकारी नहीं है। वही इसी तरीके से निरंक जानकारी की कैसे आपने खरीदा पेंट, ये खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जो जिला है उसको लेकर भी यही जवाब आता है।
बीजापुर को लेकर भी यही जवाब है, जहां पे रेशम विभाग और अन्य कई इंद्रावती टाइगर रिजर्व पुलिस विभाग, इनका ब्यौरा मिलता है कि यहाँ पे पेंट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन खरीदी किस मत से की गई इसका कोई जवाब उपलब्ध नहीं है। अजय चंद्राकर इसी को लेकर आक्रामक हैं, क्योंकि अतारांकित प्रश्न था इसलिए बहस का मुद्दा नहीं बना, प्रश्नोत्तरी में आया ही नहीं विषय। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं इस सवाल को फिर से उठाऊंगा क्योंकि ये गंभीर भ्रष्टाचार है। कोई दर निर्धारित नहीं थी, सरकार के तंत्र ने खरीद लिया। किस दर से खरीद लिया? मद कहीं का था, कहीं पे खर्च कर दिया। जो मशीनें खरीदी गई उसमें भी मद का दुरुपयोग हो गया। वो जो कह रहे हैं कि आगे इस मसले को लेकर क्या करेंगे, वो यहाँ हैं, देखिए। नहीं, जांच की मांग तो उसमें करेंगे ही हम, और इस प्रश्न को फिर से हम लगाएंगे जब तक इसमें निर्णय नहीं हो तब तक कि आखिर सरकारी पैसे का दुरुपयोग का सीधा सीधा मामला है। बंद हो गए नहीं, पर चालू हुए थे कि नहीं हुए थे ये सोच रहे हैं। बंद हुए वो विषय नहीं है कि सब चीज कागजों में तो नहीं रहा, ये महत्वपूर्ण है। तो एक अहम सूचना, एक अहम जानकारी, एक ऐसी योजना जिसे गोबर से पेंट बनाने की योजना है, जिसने भूपेश बघेल कार्यकाल में एक नई सुर्खियां बटोरी थी, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे। एक ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ जो गोबर से पेंट बना रहा है, इसको लेकर खूब प्रचार प्रसार हुआ था और खूब लोकप्रियता बटोरी थी सरकार ने। भूपेश बघेल जी पे केंद्रित ये पूरा प्रचार था और उसका उन्हें लाभ भी मिला, वो खूब जाने पहचाने गए। लेकिन अब यही योजना है, इस योजना को लेकर अजय चंद्राकर ने प्रश्न उठाए हैं। सरकार का जवाब, इस प्रश्न जो भी जवाब आया है, जो ब्यौरा आया है, उसे लेकर अजय चंद्राकर अब आक्रामक हैं। कह रहे हैं बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मद कहीं का था, किसी और में खर्च किया गया, फिर चाहे मशीन खरीदने की बात थी या पेंट खरीदने की। पेंट खरीदने के मसले को लेकर तो सीधा सवाल यही है कि जब पेंट के प्रति लीटर की दर ही तय नहीं थी तो खरीदी किस दर पे हो गई, और इसको शासकीय अभिलेखों में कैसे उचित ठहराया जाएगा। इस बात के साथ साथ कि जो खरीदी के लिए मद इस्तेमाल किया गया वो भी बड़ा विचित्र है। और याद रखिएगा, कुछ जिलों के ब्यौरे में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मद कौन सा उसमें खर्च किया गया था। तो एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। फिर कोई सूचना आती है, फिर कोई जानकारी आती है, वो आपके सामने लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।